अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आइन पर 2 दिन से जारी बहस का जवाब देते हुए हस्ब आदत न सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया बल्कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने इस दौरान ये दावा भी किया कि मुल्क में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा वो सेक्युलर सिविल कोड होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहस का जवाब देते हुए अपने तकरीबन 2 घंटे तवील खिताब की शुरुआत में कहा कि आइन तैयार करने वालों ने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा था वो आज हमारी सरकार में पूरा हो रहा है। हम मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाएंगे। मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तो बन गया है, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी हम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुल्क की जमहूरियत को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के एक ख़ानदान ने आइन को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 75 साल से कांग्रेस के ख़ानदान की मुनफी सोच, हरबे और गलत काम मुसलसिल जारी है। 1952 में जब मुल्क में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं थी, उस वक्त तक राज्यसभा भी नहीं बनी थी। इसके बावजूद आइन को तब्दील किया गया और इजहार राय की आज़ादी पर हमला किया गया। यह आइन बनाने वालों की तौहीन थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस को एहसास हो गया है कि वो वक्तन फ़ौक्तन आइन का शिकार करती रही है। 6 दिहाइयों में 75 बार आइन तब्दील किया गया। मोदी ने कहा कि ये बीज पंडित नेहरू ने बोया था, जिसे खाद और पानी फराहम करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन आइन में तरमीम करके इस फैसले को पलट दिया गया और मुल्क की अदालतों के पर कतर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में कदीम ज़माने से जमहूरियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की ताकत ने आइन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आगरा में राम मंदिर पर काम करने वाले तामीराती कारकुनों का एहतराम करते हैं और किस तरह ताजमहल के लिए काम करने वाले कारकुनों के हाथ काटे गए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने ये बातें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के तहत लेबर फोर्स के लिए एहतराम की तारीफ करते हुए कही। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने अपने खिताब में कहा, आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनाने वाले कारकुनों की इज्जत अफजाई कर रहे थे। एक तरफ पीएम इन पर फूल बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ इससे पहले सूरत हाल ऐसी थी कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। उन्होंने कहा कि तारीख में फाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के हाथ भी काटे गए, जिसकी वजह से एक पूरी रिवायत और विरसा तबाह हो गया। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि आज हिंदुस्तान अपनी लेबर फोर्स का एहतराम करता है। लोकसभा में आइन पर हो रही बहस के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से मुतालिक कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और अहम सवालात किए और मसाजिद के सर्वे और इनके इंतज़ाम के अहकामात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। आइन हिंद के अपनाने को 75 साल मुकम्मिल होने पर मुनक़िदा बहस में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या 500 साल कबल कोई मस्जिद मौजूद थी? अगर मैं पार्लियामेंट खोदूँ और कुछ मिले तो क्या वो मेरा हो जाएगा? उन्होंने आइन हिंद की दफ़ा 26 और 29 का हवाला दिया, जिसमें मज़ाहिब और ज़बान के हुकूक़ का जिक्र है। असदुद्दीन अवैसी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में मसाजिद, वक्फ़ बोर्ड और उर्दू मुस्लिम सकाफ़त समेत अक़लियती शिनाख्त वाली कई चीज़ों को ख़तरा लाहक़ है। ओवैसी ने कहा कि मुल्क में मसाजिद ख़तरे में हैं, वक्फ़ बोर्ड को छीनने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है, उर्दू को भी ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि आइन सच्चा है और इसका आर्टिकल 26 मजहबी फ़िरक़ों को मजहबी उमूर के लिए इदारा कायम करने और चलाने का हक़ देता है। रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुस्लिम ख़वातीन के साथ ज़्यादती और इनके हिजाब उतारे जाने का एक वाक़या सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुसलमान खातून और इसकी बहन पर हमले की वीडियो बनाई गई। वाक़े के दौरान वो एक शख्स को रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। पुलिस ने शिकायत पर नामालूम मुलज़िमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक को हिरासत में ले लिया। खबरसां इदारे के मुताबिक पुलिस ने हफ्ते के रोज़ बताया कि एक मुसलमान खातून और इसकी बहन को एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर मारा पीटा और एक हिंदू मर्द के साथ ताल्लुक़ के शुबे में इनका हिजाब उतार दिए। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने इस हरकत की वीडियो भी बनाई और वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर दिया। देवबंद पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में ख़वातीन ने कहा कि वो एक शख्स को हिदायत देने में मदद कर रही थी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर इतनी ही जल्दी है तो लोकसभा को तहलील करके दोबारा इलेक्शन करा लें। उन्होंने कहा कि याद करें, हुकूमत ने ख़वातीन को रिजर्वेशन देने का फैसला कब लिया था? अब तक इसमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप इनके चक्कर में ना पड़ें। ये खोदने वाले लोग हैं
और हम सब नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। मरकजी काबीना से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलने के बाद हुकूमत अगले हफ्ते लोकसभा में इससे मुतालिक 2 ऑर्डिनेंस पेश करेगी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने इस मामले में मरकजी हुकूमत पर तबसरा करते हुए कहा कि अभी पार्लियामेंट का सरमा इजलास चल रहा है, जिसमें आइन की 75वीं सालगिरह पर 2 रोज़ के लिए बहस की जा रही है। अगर इनको वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक साथ इलेक्शन कराने की इतनी जल्दी है तो वो हुकूमत को तहलील करके दोबारा इलेक्शन करा ले। इलेक्शन के लिए यह बेहतर वक्त है क्योंकि इस वक्त लोकसभा में आइन पर चर्चा की जा रही है। गुज़िश्ता रोज लोकसभा में आइन पर बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा के कुछ तबसरों पर हुक्मरान पार्टी के अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी भी करना पड़ा। महुआ मित्रा ने जज लोया की मुश्तबा मौत का जिक्र कर दिया था, जिस पर हुकूमत चिरागपा हो गई और इसने अब वाज़ेह इशारा दिया है कि महुआ मित्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस ताल्लुक से पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि इस मामले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इशारा दिया कि इस मामले में तब मजम्मती करारदाद दिलाई जा सकती है। रिजिजू के मुताबिक ये इल्ज़ाम संगीन है और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, इस पर कार्रवाई ज़रूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि झूठे मुकदमा दर्ज करने या मनगढ़ंत सबूत पेश करने वाले पुलिस अफसरान पर मुकदमा चलाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि एक पुलिस अफसर जिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम है वो ये दावा नहीं कर सकता कि इस पर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 197 के तहत इजाज़त के बगैर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने मजीद कहा कि इस दफ़ा के तहत तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सरकारी फ़राइज़ के दौरान किए गए कामों के लिए दस्तियाब है। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक डिवीज़न बेंच ने कत्ल के एक मामले में मुलजिम को बचाने के लिए जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के मुलजिम पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे को मनसूख करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया है कि झूठे मुकदमा दर्ज करना और इससे मुतालिक सबूत या दस्तावेज़ात बनाना पुलिस अफसर के सरकारी फ़राइज़ का हिस्सा नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस केस को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि मदई आलिया पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 197 के तहत पेशगी मंजूरी नहीं ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल करदा अर्जी को समाअत के लिए तस्लीम कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से मजहबी जज्बात मजरूह नहीं होंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने 13 सितंबर के फैसले में 2 अफराद के खिलाफ एक मस्जिद में घुसने और हिंदू मजहबी नारा जय श्री राम लगाने के इल्ज़ाम में मुजरिमाना कार्रवाई को ये कहते हुए मनसूख कर दिया था कि ये समझ से बाहर है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो इससे किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचेगी। अदालत उज़्मा में इस मामले की समाअत 16 दिसंबर को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच करेगी। वाज़ेह हो कि अदालत दाखिल करदा अर्जी में कहा कि शिकायत कुनिंदा नौशाद नामी एक दीगर फ़र्द के साथ एथुर गांव में वाक़ बदरिया जामा मस्जिद के ऑफिस में बैठे थे। तभी रात तकरीबन 10:50 पर कुछ नामालूम अफराद मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इसके साथ ही इन लोगों ने यह धमकी भी दी थी कि वो बेड़ियों मुसलमानों को अमन के साथ नहीं रहने देंगे। जब शिकायत कुनिंदा और नौशाद ऑफिस से बाहर आए तो दोनों अजनबी मस्जिद के अहाते से बाहर निकलकर गाड़ी पर सवार होकर भाग गए। इस वाक़े से मुतालिक CCTV फुटेज में मस्जिद के सामने एक कार को मशकूक अंदाज में घूमते और 2 अफराद मस्जिद के अहाते में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। इस मामले में मुकामी कुदुबा पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमीन की शिनाख्त करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद मुलजिमीन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ से इन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। इसके बाद 29 सितंबर को इन्हें जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिला पुलिस ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया और अमन की खिलाफ वर्जी के तहत इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इल्ज़ाम है कि इमाम साहब ने मस्जिद में नस्ब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज़ में जुम्मे का खुतबा दिया था। बाद उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमाम को 2 लाख रुपए जुर्माने पर जमानत दे दी। ये वाक़या संभल के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कोटगरवी की अनारवाली मस्जिद का है। गुज़िश्ता रोज़ जुम्मे की नमाज के दौरान लाउड स्पीकर से बुलंद आवाज़ पर पुलिस ने कार्रवाई की। यह मस्जिद शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। वाज़रे के संभल तशद्दुद के बाद यह तीसरा जुम्मा था जिसमें नमाज अदा की गई। सिक्योरिटी के तहत PSE, RRF और RAF फोर्सेस को तैनात किया गया था। ड्रोन और CCTV की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही थी। हिंदुस्तान में आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज में तब्दील हो गया है। टेलीफोन का सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने, हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करना हो या फिर
गाड़ियां जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए आधार कार्ड लाजमी हो गया है। ताहम 10 साल कदीम आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कराने की मुद्दत UIDAI ने फिर एक मरतबा जून 2025 तक तोसी दे दी है। गुजरते वक्त के साथ अफराद के चेहरों में तब्दीली आना जहां मामूल की बात है, वहीं घरों के पते में तब्दीली भी आम है। इन मसाइल की यकसोई के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार में तब्दीलियों और अपडेट की सहूलत फराहम करता आ रहा है। उसमें आधार कार्ड की तफसीलात अपडेट कराने की मोहलत खत्म हो जाने के बाद इसमें मजीद 6 माह की तोसी दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तलबा की सलाहियतों को निखारने और इन्हें तेलंगाना की तामीर-ए-नौ में शराकतदार बनाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने आज जिला रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल के चिलकूर में TG सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल में कॉमन डाइट प्लान का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने होनहार तलबा में खुद एतमादी पैदा करने पर सरकारी रिहायशी स्कूल्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कई सालों से ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि खानगी स्कूल्स के तलबा में ज़्यादा टैलेंट होता है और सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा में टैलेंट कम होता है। अवामी हुकूमत इस तरह की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। PV नरसिम्हा राव ने मुत्तहदा रियासत में पहली मरतबा रिहायशी स्कूल का आगाज़ किया था। रिहायशी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले कई तलबा IAS और IPS के तौर पर मुंतखब हुए हैं। इनमें P वेंकटेशम IAS और महेंद्र रेड्डी IPS शामिल हैं। इसके अलावा मजीद कई तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियतों को मुकम्मल एतमाद और भरोसा दिलाने का फैसला किया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी B महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का अटूट रिश्ता है। कांग्रेस हुकूमत की कोशिशों से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हैदराबाद पहुंची। स्टूडियोज़ की तामीरात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने अराजियात मख्तस की। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अल्लू अर्जुन के मामा कांग्रेस के कायद है। कानून सबके लिए यकसा होता है। अपोजिशन की जानिब से अवाम में यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड की मुखालिफ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और कांग्रेस का ना खत्म होने वाला रिश्ता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल मुशीराबाद का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हुक्म की तामील की गई। पुलिस प्रेस नोट के बमुजीब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुक्म जारी किया था कि सियासी कायदीन रेसिडेंशियल हॉस्टल का दौरा करें और वहां का तफसीली जायजा लें। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा किया और प्रिंसिपल के वेंसीश्री से बातचीत की और तालिबात के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने किचन, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया और इस मौके पर पढ़ाई का तरीका बताया गया। कमिश्नर पुलिस ने तालिबात को डाइट का तरीका भी सिखाया। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से रेसिडेंशियल स्कूल को सालाना बजट 500 करोड़ है। कमिश्नर पुलिस ने तालिबात को मुबारकबाद दी और कहा कि वो नीट सतह के नेशनल इम्तिहान में भी शिरकत कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत मुबैना तौर पर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार को तेलंगाना में पार्टी के रियासती सदर के तौर पर वापस लाने का मंसूबा बना रही है। रियासती यूनिट के नए सरबराह के नाम का ऐलान अगले माह होने का इम्कान है। पार्टी का ख्याल है कि संजय की क़यादत में पार्टी तेलंगाना में मजबूत हो सकती है और रियासत में अगली हुकूमत तश्कील दे सकती है। पार्टी लीडरों का ख्याल है कि अवाम और पार्टी कैडरों में इनकी मकबूलियत और पार्टी कारकुनों और हमदर्दों को जोड़ने की इनकी सलाहियत अगले असेंबली इंतखाबात में पार्टी के लिए मददगार साबित होगी। ज़राए का मानना है कि बीजेपी RSS के नज़रिए के मुताबिक ही तेलंगाना बीजेपी के अगले सदर को नाम को हतमी शक्ल देगी और RSS ये चाहती है कि बीजेपी क़यादत किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर करे जो इसके बुनियादी नज़रिए के कसम खाता हो और संजय RSS के इस मौक़िफ़ पर फिट बैठते हैं। रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात नवंबर 2028 में होने वाले हैं। ये इक़दाम पार्टी के अंदर आम राय के बाद सामने आई है कि बीजेपी की 2023 इंतखाबात में मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती अगर बंडी संजय को पार्टी सदारत से नहीं हटाया गया होता। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से 14 दिसंबर को तेलंगाना रियासत भर की अदालतों बशमूल तेलंगाना हाईकोर्ट में मुनक़िदा चौथे नेशनल लोक अदालत के तहत 11,55,993 ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी व दीवानी मुकदमात की यकसोई की गई। ज़ेर-ए-इल्तवा केस में सड़क हादसात के मुआवजा, दीवानी मुकदमात, काबिल सज़ा फौजदारी मुकदमात, ट्रैफिक चालानात केसेस, नशे की हालत, ड्राइविंग केसेस, चेक बाउंस केसेस, अज़वाजी तनाज़ात शामिल हैं। इस सिलसिले में 161 करोड़ 5 लाख रुपये मुआवजा अदा करने फ़रीक को हिदायत दी गई। कौमी अदालत ने जो वरंगल और मेरचल मलकाजगिरी अजला में मुनक़िद की गई थी
4 शादीशुदा जोड़ों ने अपने इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए अज़दवाजी ज़िंदगी को बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस आलोक अराधे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरपरस्ती में तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जस्टिस सोजयपाल जज हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सरपरस्ती में रियासत की तमाम अदालतों में चौथे नेशनल लोक अदालत का क़याम अमल में लाया गया था। रुकन सेक्रेटरी CH पंचा किशरी के जारी करदा प्रेस नोट में ये बात बताई गई। रियासत तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर के फिफट टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ नागाराम 80 क्वार्टर इलाके में मस्जिद करीम में नामालूम शरपसंद अनासिर ने दाखिल होकर कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती की और मस्जिद के माइक एम्पलीफायर को तोड़ दिया। वाक़े की इत्तला पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद सिंधु शर्मा से फ़ोन पर बात की और इस वाक़े में मुलविस शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मजलिस के सदर टाउन मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद का मुआयना किया और ACP निज़ामाबाद राजा वेंकट रेड्डी फिफट टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर गंगाधर से मुलाकात करते हुए शरपसंद अनासिर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला में शरपसंदों की जानिब से पुरअमन माहौल को ख़राब करने की मुसलसिल कोशिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। जिला जगतियाल में रोनमा एक ऐसे ही वाक़े में इब्राहिमपट्टनम मंडल के मौजा शाकुंडे में ईदगाह के मीनारों को शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया। हफ्ते की शाम जब मुकामी अवाम को इस वाक़े की इत्तला मिली, फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की गई। मुकामी अवाम ने जिला सुप्रिटेंडेंट पुलिस अशोक कुमार से राब्ता पैदा करते हुए ईदगाह के मीनारों के नुकसान पहुँचाने में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सुप्रिटेंडेंट पुलिस और मेटपल्ली के DSP ने अवाम को यह यकीन दिलाया कि इस वाक़े में मुलविस शरपसंदों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि हालिया गणेश त्यौहार के दौरान भी शरपसंदों ने मुसलमानों के मकानात के बाहर गुलाल फेंका था और शरपसंदी की कोशिश की गई थी।